अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर चावला, राइट आर्ट सर्विस। और आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ कि जब आपको मिनरल्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी नज़र आए तो आपको डायरेक्ट उन चीज़ों के सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की तरफ, जो कि अगर ज़रूरी हो तो कोई बुरी बात नहीं है, या डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड करने की तरफ। और उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप इन चीज़ों को, चाहे आप अपने उस प्रॉब्लम को डाइट के थ्रू हल करें, चाहे आप अपने उस प्रॉब्लम को सप्लीमेंट्स के थ्रू हल करें, उसको आपने खाना है या उसको आपने इंजेक्शन लगवाने हैं। अब उससे जिसम में कहीं ना कहीं जज़ब होना है, एब्जॉर्ब होना है, तो मेन रोल कौन प्ले करेगा उसको आपके जिसम तक पहुंचाने तक? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट्स आपके जिसम में एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकते। यही वजह है कि मेजॉरिटी लोग जिनको सीरम B12 की कमी आती है वो सीरम B12 के इंजेक्शन लगाते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं। आयरन की कमी आती है, आयरन के इंजेक्शन लगाते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, और उनके हाजमे का सिस्टम ठीक नहीं होता, वो लेते रहते हैं। 3 महीने बाद फिर अपने B12 के लेवल्स चेक कराते हैं और 3 महीने बाद फिर उनका B12 का लेवल कम होता है। तो अपने हाजमे के सिस्टम को पहले फिक्स करें। और एक बहुत अर्ली इंडिकेशन आपके पास आपके हाजमे का सिस्टम ख़राब होने के, न्यूट्रिएंट्स की कमी की होती है कि आपके नाखून और बाल अफेक्ट होना शुरू होते हैं। सबसे पहले हमारा जिस्म जो है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे दिमाग के सिस्टम को ज़्यादा ज़रूरी समझता है बाल से और इस नाखून से। इसको वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं समझता। जब हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू होती है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल विटामिन B6, B9 और B12 है, ठीक है, वो बालों की हेयर फॉलिकल ग्रोथ के लिए भी चाहिए और वो दिल के फंक्शन के लिए भी चाहिए। अगर वो कम होगा तो मेरा जिस्म क्या करेगा? पहले वो बाल गिराना शुरू करेगा? पहले दिल बंद कर देगा लेकिन बालों को हेल्दी रखेगा? पहले वो बाल गिराना शुरू होगा, वो कहेगा दिल चलता रहे, इसकी खैर है। कॉमन सेंस की बात समझ आ रही है? तो जब बाल वीक होना शुरू और कोई समझ ना है कि उसके पीछे कोई एक्सटर्नल रीज़न है, क्या है, शैम्पू भी ठीक है, डाइट भी जो है वो ठीक है, इसका मतलब है कि हाजमे का सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम है और न्यूट्रिएंट्स की कमी, और ये एक अर्ली साइन होता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाजमे के सिस्टम पे सबसे पहले आपके पास जो प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट करनी चाहिए, वो डिटेक्ट करनी चाहिए कहीं आपका स्टमक एसिड तो लो नहीं है, क्योंकि स्टमक की एसिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए प्रोटीन को काटने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि वो उसको आंतों तक पहुँचा सके और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाए। और उसके बाद आजकल हमारी हैबिट्स और लीकी गट की वजह से, हैबिट्स की वजह से लीकी गट इतना ज़्यादा कॉमन है कि आपके पास IBD, IBS, ये इतना कॉमन है। मेरे हर दूसरे पेशेंट को ये होता है, फिर जिनके मैं डाइट प्लान्स उनको बना के देती हूँ, क्योंकि हर पेशेंट का IBD भी डिफरेंट होता है, हर पेशेंट का IBS भी डिफरेंट होता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को डायरिया, किसी को IBD होते चावल सूट करे, किसी को IBD होते चावल और केला भी नहीं सूट करा। तो हर पेशेंट का केस डिफरेंट होता है। तो उसकी जड़ तक पहुँचना, उसकी न्यूट्रिएंट कमी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एप्पल साइडर विनेगर के बारे में मैं बहुत बात करती रही हूँ विद मदर ऑर्गेनिक, जो कि आपके स्टमक की एसिडिटी को सही तरीके से बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आज मैं बात करने वाली हूँ एलोवेरा जूस के बारे में। एलोवेरा जूस जो है आपके पास आपके स्टमक की लाइनिंग को ना सिर्फ एरोड होने से बचाता है, आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम ईजी करता है, बल्कि जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपने एब्जॉर्ब करना है, जिसको कि आप अपनी हीलिंग जर्नी पे निकले हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन का जो अपटेक है उसको भी वो बेटर कर देता है। और इसकी वजह से आपकी गट वाइटलिटी और आपकी जो इंटरनल क्लेंजिंग है और जो न्यूट्रिएंट का अपटेक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो बेटर हो जाता है। मैंने अपना भी प्रोडक्ट निकाला है एलो गट के नाम से, जिसमें एडिबल एलोवेरा जूस है, जो आपने ढक्कन भर के लेना है। इस्तेमाल का तरीका डब्बे पे लिखा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। लिंक जो है मैं नीचे दे दूँगी कॉमेंट सेक्शन में, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक, फूड बेस्ड है, सारी नेसेसरी सर्टिफिकेशंस के साथ। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये ख्याल भी रखना है कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है, हर इंसान का केस डिफरेंट होता है और आपको अपना फंक्शनल मेडिसिन प्लान चाहिए होता है। मैं लोगों की हेल्प करती हूँ एज पेशेंट्स, वो मेरे पास एनरोल होते हैं और उनके फंक्शनल मेडिसिन प्लान्स बनाने में। और आपने गट वाले पेशेंट्स ने अपना डाइट प्लान खुद नहीं बनाना है और ख़ाली फूड एलर्जी टेस्ट पर रिलाई नहीं करना। फूड एलर्जी टेस्ट में आ जाती है, फूड सेंसिटिविटी टेस्ट में नहीं आती है, वो सिर्फ एक माहिर दिमागी आपको बता सकता है। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।